जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, इसके पहले हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अक्षीय स्थिति में। ठीक है, इस बार मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज फिक्स है, और ये एक हम इसको डाइपोल समझते हैं, यानी कि इसको क्या समझेंगे हम, द्विध्रुव समझते हैं। ठीक है, द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव में होते ही क्या है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर फिक्स होते हैं, तभी तो द्विध्रुव बनता है। तो इस द्विध्रुव की वजह से क्या करना है, कुछ दूरी पर कहीं पर भी, मतलब बस इसी के अलोंग, ठीक है, इसी के ही एक्सिस में ही, उसी को तो अक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी कि इसी के अक्ष में कुछ दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर P है। ठीक है, और इस P पॉइंट पर ही एक पॉइंट P यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, और इस P पॉइंट पर ही हमको वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि V फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या मानते हैं कि इस डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है, 2L। एक्चुअली 2L होती है या नहीं ये तो अलग बात है, हम इसको 2L अपनी सुविधा के लिए मानते हैं। 2L मानने से क्या होगा कि जब डाइपोल को हम डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे उसका, तो हमको इसकी जो क्या नाम है, जो आधा इसका पार्ट होगा वो एक कहते हैं मल्टीपल लेंथ में रहे, तो हमको कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होती है, सिर्फ इसलिए 2L माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2L मानने की कोई और वजह नहीं है, सिर्फ यही कि जब इसको हम डिवाइड करें तो एक यल इधर और एक यल इधर मिल जाए। ठीक है, अगर हम इसको यल मान लेंगे तो हाफ यल होगा, और तब थोड़ा दिक्कत आ जाएगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको हम मान लें कि यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए, तो ये एक हमको सेंटर पॉइंट O मिलेगा। ठीक है, O मिलेगा, इस O से इधर का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, यल हो गया। ऐसे ही इधर का भी एक लेंथ क्या हो गया, यल हो गया, यानी कि इसके बीच का जो लेंथ है यल, अब वो थोड़ा एक मल्टीपल नंबर में है। ठीक है, एक मल्टीपल है, तो हम इसको आसानी से अपने डेरिवेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एज्यूम करें तो कुछ इस तरह से R मान लेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग मानते आए हैं काफी दिन से, R तो R ही मानेंगे। और ये R उस डाइपोल के मिडिल पॉइंट से, यानी कि मिड पॉइंट से P तक का डिस्टेंस है। अगर हम इस डाइपोल का इनिशियल पॉइंट देखें, प्रारंभिक पॉइंट यही तो है ना इसका, और ये तो फिलहाल यही है, तो इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसका फाइनल पॉइंट, डाइपोल का फाइनल पॉइंट ये है, और यहां से इसके बीच का डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, समझ में आ रही है बात। देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है। अगर हम थोड़ा सा यानी कि एक यल दूरी क्या नाम है रिवर्स हो जाए, तो इस R में से क्या माइनस हो जाएगा, L माइनस हो जाएगा। ये इतनी दूरी कितनी है, इतना लेंथ L है, तो ये R माइनस यल होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इस माइनस Q से P तक का डिस्टेंस देखें, तो इस बार R तो ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा लेंथ L, स्मॉल l भी ऐड हो रही है, तो इसके बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, R प्लस L, और इस Q प्लस Q और P के बीच की लेंथ R माइनस। अब हमको निकालना यही है कि इस डाइपोल के ना, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर P पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं जैसा कि इस माइनस
Q चार्ज की वजह से इस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और प्लस Q की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं निकालनी है, हमको पोटेंशियल निकालना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते तब जरूर हमको E1 और E2 एज्यूम करना होता। चलिए, हमको क्या निकालना है, प्लस Q के कारण, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, यानी कि V1 मान लेते हैं। अभी हमको दो विभव निकालना है, हमको दो पोटेंशियल निकालने हैं प्लस Q और माइनस Q की वजह से, इसलिए हम इसको V1 नाम दे देंगे। यानी कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और प्लस Q है तो Q अपॉन बीच की इसकी दूरी कितनी है, R माइनस L, ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालते हैं माइनस Q के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विभव, यानी कि V2 निकालेंगे तो सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इस बार माइनस Q अपान और लेंथ हो जाएगी R प्लस L। आप समझ रहे हैं, इस बार माइनस Q की वजह से निकाल रहे हैं ना, माइनस Q की वजह से, तो लेंथ R प्लस L हो जाएगी, जो कि हो चुका है। देखिए हमारा V1 और V2 फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन हमको सिर्फ B निकालना है, यानी कि पॉइंट P पर वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट, यानी कि बिंदु P पर परिणामी विभव, समझ रहे हैं, परिणामी विभव, यानी दोनों विभवों की वजह से एक और एक स्पेशल नया तीसरा विभव मिलेगा, जिसको ही परिणामी विभव कहते हैं, यानी कि हम उसको नाम दे सकते हैं V, और ये भी मिलता है हमको V1 प्लस V2 को ऐड करके, ठीक है, क्योंकि ये इसके वजह से इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, तो दोनों की वजह से कुल मिला करके जो है हमको जो एक नया विभव मिलेगा वही परिणामी विभव V होगा। और इस V के लिए ना बच्चे, V इक्वल टू V1 आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L, और प्लस कर देंगे हम V2 आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो आप देखिए, इस ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों ही टर्म में आपको इतनी चीजें कॉमन दिखाई पड़ रही हैं, है ना, तो वो हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये इस माइनस को हम यहाँ लगा लेंगे अगले स्टेप में, और ये हम Q समेत बाहर ले लेते हैं, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ बचा क्या, फिर तो 1/R माइनस L, और ये माइनस हमने यहाँ उतार लिया, फिर 1/R प्लस L, R प्लस L, सही है। चलिए, अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को जो है आप देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर
ये क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल और माइनस आर माइनस एल अपॉन आर माइनस एल एक ब्रैकेट में और आर प्लस एल एक ब्रैकेट में। इसको जरा यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखना यहां पर ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर प्लस एल माइनस आर, और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे माइनस अंदर जाके इसको भी प्लस बना देगा, तो आर प्लस एल। ठीक है, और नीचे देखना आर माइनस एल और आर प्लस माइनस एल, आर प्लस एल। आप याद कीजिए हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। याद आया कि नहीं आया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कुछ वही लिखा हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखना आर प्लस में और आर माइनस में ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ऊपर हो जाएगा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2l तो ठीक है, नीचे देखना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम सिर्फ आर स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि एल जो है लगभग 0 हो चुका है, नगण्य हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर जो आर है ना, आर वो यल जो है यल से बहुत बड़ा है। आप देखिए आर यहाँ से यहाँ तक है और यल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हम आर के कंपैरिजन में यल को देखें तो हमको बहुत ही छोटा नजर आ रहा है, और इस केस में अगर हम आर का स्क्वायर कर दें तो आप पाएंगे कि यल का स्क्वायर उससे बहुत ही छोटा हो जाएगा। और आपसे क्या हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर यूज होगा। v इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर क्यू अपॉन, यानी कि v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या बचा 2l अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 2l अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने के इस बार हटा दिया। देखिए के क्यों हटाया हमने, के एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उस अगर हम कांस्टेंट के की बात करें तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, इसलिए के की वैल्यू 1 रख के खत्म हो गया और 1 इसी में छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप ध्यान दें, ये अगर हम इसको 2ql लिखें तो 2ql हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है द्विध्रुव का, P इक्वल टू क्या होता है 2ql। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है 2ql इक्वल टू P, जिसको द्विध्रुव को P से लिखते हैं। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा इसको और सही करेंगे तो हम इसको 1 अपॉन 4 पाई